हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली द पेपर 2, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक रहेगा एक्सेलरेटिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू वाटर सिक्योरिटी एंड वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। इन दोनों चीज़ों से, या फिर आप वाटर सिक्योरिटी जब आप अवेलेबल कराते हो और व्हेन यू आर इंश्योरिंग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, उससे आपकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प मिलती है। और आपके CAPF एग्जाम की मैं बात करूं, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ड्राफ्ट रिपोर्ट सजेस्टिंग मेजर्स टू एनकरेज वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, राइट। और इसके बाद एक और टॉपिक आपका आया है वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और इसके साथ ही एक और आपका टॉपिक है क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर्स इन इंडिया। तो ये बेसिकली अगर हम इसमें ये देखें कि CAPF में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तीनों चारों जो क्वेश्चन हैं, UPSC आपसे क्वेश्चन क्यों पूछना चाह रहा है? इसीलिए कि आपको ये कनेक्ट करके दिखाना है कि हाउ दिस रिसोर्सेज और अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रिसोर्सेज विल हेल्प इन द एक्सेलरेटिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, ठीक है। आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर रहे हो, केन बेतवा प्रोजेक्ट है, उससे उस एरिया की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हेल्प पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप इंश्योरिंग वाटर हार्वेस्टिंग इन दैट एरिया, जैसे राजस्थान के अंदर अगर वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा अच्छे स्केल पे हो जाए और कोई अच्छी टेक्निक आप उनको दे दें, तो उस एरिया के अंदर आप डेवलपमेंट देख सकते हो, बहुत अच्छी डेवलपमेंट देख सकते हो, क्योंकि विदाउट वाटर दिस अवेलेबिलिटी आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा इसमें कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट ये है, ये हल्का कॉन्टेक्स्ट है, आप किसी भी इंट्रोडक्शन के अंदर डाल सकते हैं इसको, कि इंडिया के अंदर देखो, इंडिया विल बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ, और द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। 2030 तक इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो इंडिया के अंदर क्या होगा, पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा आपको इंक्रीज दिखेगा। सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विल पुट अ प्रेशर ऑन द वाटर रिसोर्सेज, नो डाउट अबाउट इट। उसके ऊपर आप देखोगे क्लाइमेट चेंज होता है, तो उससे क्या होता है, एरेटिक रेनफॉल पैटर्न, टाइम पे मानसून नहीं आएगा, टाइमली मानसून नहीं आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे वेपोरेशन ज़्यादा होगी, तो आपकी वाटर बॉडीज़ क्या हो सकती है, श्रिंक कर सकती है। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऊपर से जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। दूसरा आप देखोगे, इंडिया इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। आप GDP रेट देखोगे 7% से इंडिया अभी करंटली बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखोगे डेवलपिंग इकोनॉमी जब होती है, फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी, तो उसमें आप रिसोर्सेज का यूज़ करते हो, आप एनर्जी के लिए उसका यूज़ कर सकते हो, कोल का, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो वहाँ पे आपको वाटर की भी अवेलेबिलिटी चाहिए। आपको स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्टील को मेल्ट करने के लिए और उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वहाँ भी वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए फॉर एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ओके। तो फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी वाला आप इसमें एस्पेक्ट डाल सकते हो कि इससे हमें देखना है कि आने वाले टाइम में पानी की जो नीड है और पानी की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं इंडिया के अंदर, आउट ऑफ 236 डिस्ट्रिक्ट्स में से 101 जो डिस्ट्रिक्ट है, दे आर हाईली स्ट्रेस्ड। तो वाटर स्ट्रेस्ड भी इंडिया बनने वाला है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ठीक है। देयरफॉर द ओवरऑल गोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू एंश्योर वाटर डज नॉट बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर इन इंडियाज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं इन सभी चीज़ों को रीड ऑफ करने के लिए, जो वाटर की अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो उससे क्या क्या चीज़ें आपके सामने, क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जैसे आप देखोगे नई मिनिस्ट्री एक तो शुरू की, जल शक्ति मिनिस्ट्री, 2 मिनिस्ट्री को मर्ज करके एक नई जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई, राइट। उसके बाद आप देखोगे 2019 के अंदर, 15 अगस्त 2019 के अंदर हमने जल जीवन मिशन शुरू किया। जल जीवन मिशन के अंडर हमने बेसिकली हमारा एम है हर घर जल, हर एक रूरल होम जो है हमारा, रूरल एरियाज़ के अंदर उनको फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देने का हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है 2024 तक। उसके बाद आप देखोगे वाटर सप्लाइड इन एडिक्वेट क्वांटिटी, ये नहीं कि बस फंक्शनल वाटर टैप आपने उनको अवेलेबल करा दिया, उससे पानी आ नहीं रहा या फिर बहुत कम पानी आ रहा है, तो एटलीस्ट 55 लीटर पर पर्सन पर डे, ओके, ये अवेलेबिलिटी होनी ज़रूरी है, ओके। इसके बाद आप देखोगे जल जीवन मिशन की बहुत सारी और भी फीचर्स हैं, जैसे विल कन्वर्ज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, दोनों को कन्वर्ज करके देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हमने इस पे फोकस किया है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज थ्रू एक्वीफायर्स, मैनेजमेंट कर सकते हैं हम किसकी, वाटर की, वेस्ट मैनेजमेंट आप कर सकते हो।
वाटर की, जो आपका पानी अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है तो वहाँ से आप कितना पानी दोबारा से ट्रीट करके सिटीज़ को सप्लाई कर सकते हो, ये आपको क्या करना होगा, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। ओके, इसके बाद आप देखोगे इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट, आपको समझना होगा कि किस एरिया में, किस टाइम पे, किस ईयर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको पानी का जो डिमांड है मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना ज़रूरी है कि लीन सीज़न में ऐसा होगा, और अगर मानसून टाइम पे नहीं आया तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वाटर की डिमांड बढ़ सकती है, तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना। ओके, अब वाटर सिचुएशन इन इंडिया देखते हैं। इंडिया में देखोगे ओनली 3.23 करोड़ और 17% हाउस होल्ड उनके पास क्या है, फंक्शनल टैप वाटर सप्लाई आता है, बाकी के पास नहीं आता। ओके, उसके बाद देखोगे 19.32 करोड़ रूरल हाउस होल्ड अक्रॉस 21 डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन द कंट्री, उनके पास देखोगे दे आर लिविंग फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम कोल्ड डेजर्ट टू हॉट डेजर्ट, बहुत सारे मतलब देखोगे उनके बीच में दिस फिजियोग्राफिक आप चेंजेस देखोगे। कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं आपके वेस्टर्न इंडिया के अंदर, जहाँ पे वो थार डेजर्ट या फिर रन ऑफ कच्छ, इस जगह पे जहाँ के वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, और दूसरी जगह आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आप सदर्न इंडिया के अंदर और नॉर्थ इंडिया के अंदर जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है लेकिन जुडिशियस यूज़ नहीं हो रहा है, राइट। उसके बाद आप देखोगे इंडिया हैज़ द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर कंजम्पशन इन द वर्ल्ड। ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट नहीं है, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, इट इज़ अ कॉज ऑफ बेसिकली द प्रॉब्लम कि हम सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं। किस चीज़ों के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइट, शुगर केन, ऑल दिस वाटर गजलिंग क्रॉप्स सबसे ज़्यादा, और इसका हम डोमेस्टिक कंजम्पशन भी नहीं कर रहे, हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? वी आर एक्सपोर्टिंग अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स। कौन सा? वाटर। पानी को हम क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल दोज कंट्रीज जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप देखोगे राइस का जो आप देखोगे एक्सपोर्ट किन रीजन में सबसे ज़्यादा है इंडिया का, अगर बासमती राइस की हम बात करें, ठीक है, शुगर केन की हम बात करें, ब्राज़ील नो डाउट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, लेकिन ब्राज़ील के पास वाटर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वहाँ पे जो रिवर है उसके अक्रॉस उसकी खेती होती है शुगर केन की। लेकिन आप शुगर केन हरियाणा में उगा रहे हो, पंजाब में उगा रहे हो, जहाँ पे वाटर आप देखोगे वहाँ से जो वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद आप देखोगे वाटर की डिमांड विल बी ट्वाइस इट्स अवेलेबिलिटी बाय 2030, 2030 तक जितना हमारे पास वाटर होगा उससे डबल हमारे पास डिमांड होगी। और ये बोल रहे हैं कि इंडिया की जो पर कैपिटा एनुअल अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर जो होगी 1293 क्यूबिक मीटर बाय 2050, और ये जो आपकी जो अवेलेबिलिटी होगी पर कैपिटा एनुअल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये हमारी वाटर स्ट्रेस्ड नेशन की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको एटलीस्ट 1500 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए अगर आपको मतलब अपने डोमेस्टिक वर्क करने हैं डेली, ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए। अगर इससे कम होता है लेवल, तो आप वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, तो स्कार्सिटी लाइन को आप टच करने वाले हो। इसके बाद हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको मैप दिख रहा है, इसमें हम देखेंगे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, नीति आयोग निकालता है। तो इस तरह की रिपोर्ट ना अगर आपसे रिपोर्ट राइटिंग पूछा जाए वाटर इससे हार्वेस्टिंग टेक्निक से, तो आपको मेंशन करना होगा कि नीति आयोग भी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर काम कर रहा है और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स वो निकालता है, जिसमें वो मेजर करता है तरह तरह की चीज़ें। किस तरह की वो चीज़ें करता है इस इंडेक्स के अंदर? आप देखोगे डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट क्या है, कितनी डिमांड है, उस तरह की सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, अर्बन वाटर सप्लाई, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑगमेंटेशन जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहाँ सबसे अच्छी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अंडर उन्होंने परफॉर्म किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये तीन ऐसी स्टेट हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल इन दिस कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। उसके अलावा आप देखेंगे लेगार्ड्स, दिस आर द लेगार्ड्स और दिस आर द एवरेज स्टेट्स। लेगार्ड्स कौन कौन है? राजस्थान, जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद आप देखोगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, आसाम और नागालैंड, मेघालय और केरला एंड गोवा। लेकिन कुछ एक ऐसी स्टेट है जो एवरेज है और आने वाले टाइम पे शायद वो परफॉर्मर भी बन सकती है, जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश और आंध्रा की तरह वो परफॉर्मर्स भी बन सकती है। ऐसी स्टेट है महाराष्ट्र। उसके बाद आप देखोगे तेलंगाना, तमिलनाडु, राइट, तो ऐसी स्टेट है उत्तराखंड और पंजाब। अब देखते हैं
जल जीवन मिशन जो है उसको किस तरह के चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं। पहला, जल जीवन मिशन के लिए जैसे हमने एक बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, एम ये है कि हर घर जल होना चाहिए रूरल हाउस होल्ड के पास। अब उसके लिए एक फंक्शनल हाउस टैप उनको देने के लिए आपको क्या करना होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट वहाँ पे लगाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे, पाइप का आप क्या करोगे, पाइप वहाँ पे लगाओगे, बहुत कई किलोमीटर तक की पाइप हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास चाहिए, ठीक है। एक आपके पास मैन पावर चाहिए कि आप इतनी बड़ी जो वाटर पाइपलाइन है आप वो कनेक्शन दे सके, ठीक है। दूसरा आप करेंगे, यू नीड टू स्ट्रेंथन ग्रे वाटर हैज़ टू बी ट्रीटेड एंड रीयूज्ड। इसका मतलब है जो आपके पास पहले से जो सोर्सेस हैं, जैसे आप पानी कहाँ से निकालते हो, तो अगर आप वेल से, कुएं से पानी निकाल रहे हो, अगर आप किसी वाटर बॉडी से पानी ले रहे हो, तो उस जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करना, जो भी आपके पास ट्रेडिशनल सोर्सेस हैं। दूसरा, अगर कोई पानी का सोर्स ख़राब हो चुका है, कंटामिनेटेड हो चुका है, उसको आप ट्रीट करेंगे, उसको फिर क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे, राइट। उसके बाद देखिए कम्युनिटी एट द सेंटर। देखिए जो जल जीवन मिशन के अंदर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें यह है कि वाटर की जो मैनेजमेंट है वो डिसेंट्रलाइज की गई है। ये नहीं कि उसमें सेंटर और स्टेट ही काम करेगी, अब उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी बहुत बड़ी आप देखेंगे इनपुट देने वाले हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज मेथड है, इसमें कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा पावर दी जाएगी। कम्युनिटी सेंट्रिक ही हमारा विजन है कि कम्युनिटी को ही एनकरेज किया जाए, क्योंकि क्या होता है, कई बार सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, स्टेट में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जो पर्टिकुलर फोकस होता है उस स्कीम के ऊपर वो हट जाता है। अगर आप कम्युनिटी को एनकरेज करेंगे कि आपको ही ये खुद करना है, हम आपको मैन पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको एक्सपर्टीज़, हम आपके पास रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज। तो ये कम्युनिटी एट द सेंटर रखने की बात ही है। अब इसमें आप देखेंगे पानी समिति बनाना विलेजेस के अंदर, पंचायती राज एक्ट जो है उसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट ये भी है वाटर का। अब देखेंगे इस प्लान का फोकस क्या है, 4 की कंपोनेंट्स पे है जो जल जीवन मिशन का है। इसके अंदर ये देखेंगे आप, ग्रे वाटर को कलेक्शन, ट्रीटमेंट, रीयूज़ करना, रेगुलर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सोर्सेज, ऑगमेंटेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, ये सभी इसकी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और जल जीवन मिशन जो मैंने आपको बताया था डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिमांड ड्रिवन है, कम्युनिटी मैनेज इसको करेगी। अब पंचायत का क्या रोल आएगा इन क्रिएटिंग वाटर सोर्स दिस सिक्योर विलेजेस। एक तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ये मेंशन किया गया है इनके सब्जेक्ट्स में, जो 29 सब्जेक्ट्स हैं जो इनको डिवोल्व किए गए हैं उसमें मेंशन है कि वाटर बॉडीज़ को आपको मैनेज करना है। उसके बाद आप देखोगे इनके पास जो आप देखोगे जल जीवन मिशन के अंडर 5% कॉस्ट किसको देनी होती है, 5% कॉस्ट देनी होती है जो कि हिली और फॉरेस्टेड एरियाज़ के अंडर जो विलेजेस हैं वहाँ की ग्राम पंचायत को। दूसरा आप देखोगे 10% कॉस्ट कौन देगा, उस विलेजेस में जो प्लेन एरियाज़ के अंडर हैं। बाकी जो बची हुई जो कॉस्ट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट देगी, ओके। उसके बाद आप देखोगे आफ्टर द कमीशनिंग ऑफ द स्कीम 10% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी गिवन टू द कंसर्न्ड दिस पानी समिति और ग्राम पंचायत। तो ये आपको इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं याद रखना है कि कितने परसेंटेज पैसा किसको देना है किसको नहीं देना है, बस आपको बेसिकली जिन चीज़ों पे फोकस करना है वो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, अब वो डिस्कस करते हैं। दूसरा आप देखोगे जल जीवन मिशन के अंडर आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप अपने विलेजेस के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट करेंगे, जब आप पाइपलाइन को बिछाएंगे तो उसके लिए आपको मैन पावर लगेगी, तो एमजी नरेगा के अंडर लोगों को काम मिल सकता है, ठीक है। इंडस्ट्री जो पाइपलाइन बनाती हैं उनको काम मिलेगा, उसके साथ ही जो वाटर पंप होगा वो लगाने के लिए जो मोटर्स बनाती है जो कंपनी उनको काम मिलेगा। और जब आप जो पाइपलाइन बिछाते हैं उसके ऊपर कवर करने के लिए आपको क्या डालना पड़ता है, सीमेंट, ठीक है, कंक्रीट, उसके लिए सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी काम मिलेगा। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए बोलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम देखेंगे 2022 के अंदर बजट में भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को सबसे ज़्यादा शेयर दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आप बोलेंगे कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इन द लॉन्ग टर्म, अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, आप इंडस्ट्री बनाते हो, आप रोड नेटवर्क को अच्छा बनाते हो, ठीक है, तो आपको रिटर्न देगा। वो रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, वहाँ पे उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो सकते हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ आके वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकती हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपकी डेवलपमेंट को, आपकी जो जर्नी है ग्रोथ की, उसको क्या करता है, फास्ट करता है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिए इनोवेशन एंड यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है। जैसे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है टू प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई है जो कि किस चीज़ को देखती है, वाटर जो स्कार्सिटी है हमारे देश के अंदर,
तो उन सभी चीज़ों को, वाटर स्कार्सिटी से बेसिकली निपटने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, ठीक है। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इज देयर। और इसके बाद अब देखोगे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन के अंदर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रजिस्टर करते हो, आपने इस एरिया के अंदर इतना काम कर लिया है, इतना % वर्क कंप्लीट हो गया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। तो इससे क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सेटअप होती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वाटर सिक्योरिटी डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ एक जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं आप बात करूं कि अवेलेबल फ्रेश वाटर जो है, आउट ऑफ टोटल अवेलेबल फ्रेश वाटर जो हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली जो है 85% हम किस में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में, 10% इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है और 5% हमारे डोमेस्टिक और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो अगर हमें वाटर हार्वेस्टिंग करना है, ठीक है, अगर हमें वाटर हार्वेस्टिंग करना है, वाटर मैनेजमेंट करना है और वाटर का जो इनएफिशिएंट यूज़ हो रहा है, इनएफिशिएंसी जो हो रही है वाटर के यूसेज में, तो हमें सबसे ज़्यादा किस एरिया में टारगेट करना होगा, एग्रीकल्चर में। विदाउट डूइंग रिफॉर्म इन द एग्रीकल्चर हम बेसिकली वाटर की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा सकते, वाटर की जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि 85% तो एग्रीकल्चर यूज़ कर रहा है। अगर हम इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ आपको ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए जिसमें आप क्या कर सको, जिसमें आप वाटर की जो एफिशिएंसी है बढ़ा सको। उसके बाद हम लोगों को बोलते हैं कि डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए आपको पानी वाइजली यूज़ करना है, आपकी जो टैप है वो मतलब टूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये एक 15% है, सिर्फ 15%। मेजर जो आप देखोगे कल्प्रिट बोलो या कुछ बोलो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंसी यूज़ होती है एग्रीकल्चर के अंदर 85%। क्यों, हम सब्सिडी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी, तो रात को ट्यूबवेल ऑन करके मतलब भूल जाते हैं फार्मर्स, भूल के जाते हैं, मतलब उनकी प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, वो फ्लड इरिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं राइस के कल्टीवेशन में, जो कि एक बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है। अब देखते हैं वाटर स्कार्सिटी डेवलपमेंट की, सिक्योरिटी डेवलपमेंट के अंदर वाटर एक फाइनाइट रिसोर्स है, ऐसा नहीं तो इनफाइनाइट तो नहीं है, फाइनाइट रिसोर्स है। अब वाटर टेबल आप देखोगे नीचे जाती जा रही है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो एजेंसी है उन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद देखोगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें करना चाहिए वाटर स्कार्सिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। रिचार्ज ऑफ एक्वीफायर्स डिपेंडिंग ऑफ वाटर बॉडीज़ एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। इसमें यह भी बोला है कि आउट ऑफ 734 डिस्ट्रिक्ट 256 डिस्ट्रिक्ट्स आर वाटर स्ट्रेस्ड ऑलरेडी। ओके, जो शुरुआत में मैंने बोला था कि 101 ये हाईली स्ट्रेस्ड है, जो शुरुआत वाली में बोला था वो हाईली स्ट्रेस्ड है, लेकिन 256 जो है ये स्ट्रेस्ड के अंडर आती हैं, वाटर स्ट्रेस्ड। तो विलेजेस के अंडर हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, वाटर बजटिंग, कितना पानी आपके पास है, कितना यूज़ किया, कितना आप दोबारा से रिसाइकिल करेंगे, तो वाटर बजटिंग इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर में रिफॉर्म के लिए, वी कैन डाइवर्ट और शिफ्ट टू वाटर लेस वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स, ठीक है, माइक्रो इरीगेशन टेक्निक हम अडोप्ट कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं इन सभी चीज़ों के लिए, नो डाउट आपको पता है, जल शक्ति अभियान हमने शुरू किया है, जल शक्ति मिनिस्ट्री हमने शुरू किया है, ओपन डेफिकेशन हमने ख़त्म करने के लिए ये सभी चीज़ें की हैं, ठीक है। बिहेवियरल चेंज के लिए हमने बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास पर्टिकुलर प्लांट होने चाहिए जिसमें हम क्या कर सकें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को वहाँ पे रिसाइकल कर सकें, राइट। उसके बाद आप देखोगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक को हमने बैन किया है। बहुत सारी जगह आपने देखोगे प्लास्टिक सीवरेज सिस्टम में फंस जाती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर फंस जाती है, जो वहाँ की उस पर्टिकुलर प्लांट की एफिशिएंसी को कम कर देता है। अब लास्टली आप देखोगे करंटली इंडिया के अंदर ओनली 46% रूरल हाउस होल्ड उनके पास क्या है, एक फंक्शनल क्लीन वाटर सप्लाई, एक कनेक्शन है। उसके बाद आप देखोगे वॉश पॉलिसी क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक वॉश पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वॉश पॉलिसी, सैनिटेशन को लेके है और हाइजीन को लेके है वॉश पॉलिसी। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि अगर आपके एरिया के अंदर वाटर जो है सैनिटाइज है और हाइजीन है, उससे क्या होता है, आपको उस एरिया के अंदर आपको जो डिजीज़ है, ठीक है, डिजीज़ बर्डन कम मिलेगा आपको वहाँ पे। वाटर बॉर्न जो डिजीज़ है, डायरिया, कॉलेरा, डायसेंट्रा, ठीक है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो बच्चों को मतलब अफेक्ट करती है, उनकी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एबिलिटी, उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, उन सभी चीज़ों को क्या करती है, हैम्पर करती है। उसके बाद अब देखोगे बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की ज़रूरत है और अश्योर्ड सर्विस डिलीवरी। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप इसमें लिख सकते थे, जो मैंने आपको बोला कि आपके पास ये टॉपिक आए हुए हैं, क्लीन एंड कनेक्टिंग द रिवर्स। उसके बाद जो आपके पास एक टॉपिक और था, ड्राफ्ट रिपोर्ट सजेस्टिंग मेजर्स टू एनकरेज वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। तो इन सभी टॉपिक में आप ये सभी चीज़ें डाल सकते हैं, क्या क्या
शुरुआत में आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर कोई रिपोर्ट डालेंगे, जो मैंने आपको बोला नीति आयोग की रिपोर्ट है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, वो डाल सकते हो। या फिर आप डाल सकते हो इसमें कि इंडिया में आउट ऑफ 736 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से 236 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्या है, ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड है, ये आप डाल सकते हो। इंडिया में आप ये बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ अ फास्टर डेवलपिंग कंट्री और उसके लिए उसको क्या चाहिए, अवेलेबल वाटर रिसोर्स चाहिए फॉर इट्स डेवलपमेंट जर्नी, ये आप डाल सकते हो। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो, जल शक्ति मिनिस्ट्री नहीं बनाएगी 2 मिनिस्ट्री को मर्ज करके, ओके। और इस पर आप कम्युनिटी का रोल बढ़ा सकते हो कि कम्युनिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसेंट्रलाइज करना चाहिए हमें वाटर की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए। और इसमें आप क्या लिख सकते हो, न्यू टेक्नोलॉजी का अडोप्शन, ठीक है, जल जीवन मिशन के अंदर जो हर घर जो जल योजना है। और भी कोई केस स्टडी हो किसी एरिया की, राजस्थान की, आप लिख सकते हो, ठीक है। वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है ये बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, वाटरमैन ऑफ इंडिया जिसने एक पर्टिकुलर आप देखोगे विलेज के अंदर जो वाटर मैनेजमेंट जो टेक्निक है वहाँ पे ऐसे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है कि वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होती ही नहीं है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग उन्होंने करके दिखाई, कैसे आप पूरे एरिया के अंदर जो बारिश होती है पॉन्ड में एक्यूमुलेट कर सकते हो, और जब लीन सीजन होता है, जब आपकी बारिश नहीं होती है, तो वहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है जो हमें बनाना चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन, और कोई फर्दर सजेशन जो आपको लगे आप सजेस्ट कर सकते हो। तो थैंक यू।